तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग फिर से एक नया मेडिसिन जो कि है नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की बात करें अगर हम लोग तो एंटीबायोटिक किसको बोला जाता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक मतलब ये होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मतलब बैक्टीरिया के जरिए कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए, उस बीमारी को सही करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है ना तो उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक किसको बोलता है। यानी किसी तरह का बैक्टीरिया के कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है, डायरिया हो जाता है, एसटीआई होता है, यूटीआई होता है, तो वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बात करूँगा कौन कौन से डिजीज़ में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो मैं पहले डिफाइन करूँगा एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर का जो सेल वाल होती है ना बैक्टीरिया का, तो उस सेल वाल को मतलब तोड़ देता है, और जैसे सेल वाल को तोड़ देता है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मर जाता है या फिर किल हो जाता है। तो जैसे किल हो जाता है तो फिर उससे जो इन्फेक्शन जनरेट होती है तो वो इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है ना, तो किसी भी बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उन्हीं में से एक मेडिसिन है जो कि है नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है ना, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो डिटेल में बात करेंगे इस नॉरफ्लॉक्सासिन की कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, या फिर किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है इस मेडिसिन को लेने से, और प्रिकॉशन क्या है या फिर वार्निंग किस तरह का रखा गया है इसमें। ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर क्या होता है कि वीडियो को ना स्किप करके देखने से क्या होती है कि कुछ पॉइंट्स ऐसी होती है या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो कि मतलब नहीं देख पाते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मेडिसिन का अल्टर यूज़ हो जाता है या फिर किसी तरह का नॉलेज की बात छूट जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो बात जो करने वाले हैं ना तो इसी नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में। देखिए, नॉरफ्लॉक्सासिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका यूज जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में किया जाता है। ये मेडिसिन जो है आपको अगर इसका क्लास देखें ना तो ये क्लोरोक्विनोलोन क्लास में इस मेडिसिन को रखा गया है, जिसका जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती है ना तो उसके अगेंस्ट में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल रहा गया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के कारण कोई भी अगर इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है, या फिर उस इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से इसको ठीक कर लेता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ मैं डिटेल में बात करूँगा कि अब देख लेते हैं। देखिए कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। देखिए, डिजीज़ को अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले ना इसका कॉमनली यूज़ करना डायरिया में इसका बहुत बेटर यूज़ होता है। इसका डायरिया में क्या होता है, देखिए डायरिया में यूज़ करने से पहले डायरिया को समझते हैं। डायरिया क्या होता है, डायरिया में वर्ड में ही छुपा हुआ है सब कुछ। देखिए जैसे डायरिया में क्या है, एक डाई है दूसरा रिया है, दोनों चीज़ मिला करके बनाया गया डायरिया। तो डाई का मतलब होता है डबल और रिया का मतलब होता है बहाव। जैसे कि लूज मोशन यानी लेटरिन का जो बहाव है वो डबल हो जाए तो उसे डायरिया बोला जाता है। ये कब होता है, जैसे क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर स्टमक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होती है ना तो वहाँ इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं या फिर फूड के साथ कोई भी पानी जो जाता है, वाटर जो जाती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट होती है वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो वहीं पे क्या होता है जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाती है तो वाटर जो जाता है, जैसे फूड के साथ हम लोग जो वाटर लेते हैं तो वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है ना, और जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो जो हमारे वेस्ट होती है ना, जो खाना खाते हैं उसका जो वेस्ट बचता है तो वो वेस्ट के साथ साथ क्या होता है कि बहाव होने लग जाता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब लेटरिन का जो बहाव है वो डबल हो जाता है, तो उसमें डबल हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं डायरिया में। और उसके साथ साथ यूटीआई जैसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। यूटीआई में क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे अगर इन्फेक्शन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो यूरिनरी सिस्टम में जैसे कि आपको यूरेटर्स हो सकता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, यहाँ पे किसी तरह का भी अगर इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन के कारण मतलब दर्द होने लगता है या फिर सूजन इन्फ्लेमेशन आने लगती है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ और भी कई डिजीज़ है, जैसे कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी यूज़ करा जाता है, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। गोनोरिया में क्या होता है कि ये मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण जेनिटल पार्ट में जो है, बाहरी पार्ट या फिर इंटरनली पार्ट में इसका मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ और भी अदर कई डिजीज़ हैं। देखिए डॉक्टर जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग डिजीज़ में भी
इस मेडिसिन का यूज़ करता है। बहुत ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, या फिर इंटरनली कहीं स्टमक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं और भी इन्फेक्शन जो हो जाती है, या फिर इंजरी होने के कारण किसी तरह का इन्फेक्शन फैलने का जो चांसेस रहता है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया अभी, जो बात की मैंने, तो ये कॉमन डिजीज़ में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के कारण, एक्सपीरियंस के बेस पे वो अलग अलग डिजीज़ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया डिजीज़ की कौन कौन सी बीमारी है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस मेडिसिन का स्ट्रेंथ की बात करें अगर, जैसे कि कितना mg में ये अवेलेबल होती है। आपको जैसे मेडिकल शॉप में अगर बात करें तो ये आपको 100 mg में भी मिल जाएगा, 200 mg में मिल जाएगा, 400 और 800 mg तक मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो स्ट्रेंथ हो गया, डिपेंड करता है जैसे पेशेंट की अगर सिविरिटी बहुत ज़्यादा रहता है या फिर पेशेंट एडल्ट है तो उसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। वहीं पे अगर पेशेंट किड है यानी बच्चों में से है तो उसका स्ट्रेंथ कम करके दिया जाता है, इसीलिए इसको अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया गया है, ठीक। और बात करें इसका जो आपको अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, जैसे कि अवेलेबल जो होती है तो ये आपको अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे अगर मेडिकल शॉप में देखेंगे आपको तो अलग अलग नाम से ये मेडिसिन मिल जाएगी, जैसे कि नोर नाम से मिलता है, ठीक है, नोरफ्लॉक्स नाम से मिलता है, या फिर नोरफ्लोस, नोरटेक्स। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे में एक ही चीज़ मिलेगा, नोरफ्लॉक्सासिन, जिसकी मैंने अभी बात करा, ठीक है ना, या फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोरफ्लॉक्सासिन अलग अलग नाम से मिल सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है, आपको अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां जो है वो अपने अपने नाम से मेडिसिन को प्रोवाइड करती है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखें अगर हम लोग का इसका डोजेस की कि किस कंडीशन में कितना डोज दिया है। देखिए डोज डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी, कि पेशेंट का सिविरिटी कितना है। अगर पेशेंट की सिविरिटी बहुत ज़्यादा रहता है तो डोज हो सकता है कि बढ़ाया जाए, और इसका मेडिसिन यूज़ करने का जो टाइम पीरियड्स होती है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर सिविरिटी कम रहता है तो उसको कम डोज और कम टाइम तक ही यूज़ कराया जाता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनली डिजीज़ हो गया या फिर स्टमक में किसी तरह का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हो सकता, और पेशेंट एडल्ट हो तो वो आपको 400 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है लंबा समय तक, यानी 5 से 7 दिन तक यूज़ कराया जा सकता है। वहीं पे अगर सिविरिटी कम रहती है तो आपको 2 से 3 दिन तक कम डोज दे करके ही इसका यूज़ कराया जाता है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है, उस सिविरिटी के अनुसार ही मतलब मेडिसिन का जो है डोज है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे डोज का कैलकुलेशन जो है वो आपको पेशेंट की सिविरिटी और पेशेंट का एज, वेट, ये सारी चीज़ को मिला करके ही इसका निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना सेल्फ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि मेडिसिन है तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है और कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रिकॉशन की अगर बात करें हम लोग, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जहाँ पे मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है सेल्फ से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं ना सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा मेन पर्पस है कि मतलब इसका यूज़ करें आप सेल्फ खुद से ही यूज़ करें, नहीं, डॉक्टर के कंसल्ट से ही मेडिसिन का यूज़ करना है, ठीक। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, तो इसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नौजिया होना। नौजिया मतलब जैसे कि जी मचलना या फिर वोमिटिंग होना, सिर चकराना, ठीक है ना, या फिर हार्ट बर्न होना, या फिर स्टमक में किसी तरह का पेन होना, एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। तो ये अगर मेडिसिन लेने के बाद ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो इस मेडिसिन को यूज़ करना मतलब रोक देना है, ठीक है। और रोकने के बाद जो भी आपका डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उसे कंसल्ट करें, या फिर उससे अपना इसके बारे में बताएं कि इस तरह से मतलब इसका यूज़ करने से ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो हो सकता है कि यह मेडिसिन आपको रोक दे और इसकी जगह हो सकता है कोई अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ कराए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो डॉक्टर से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दें और उसे बताएं कि इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए या फिर यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रहता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से बताना। देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया साइड इफ़ेक्ट। उसके साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अवॉइड करना चाहिए इस मेडिसिन को, जैसे कि अगर किसी तरह का पेशेंट को अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह का किडनी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा अगर कोई भी डिजीज़ रहता है ना, या फिर पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इस तरह का कोई भी अगर कंडीशन आता है
तो आपके साथ अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसा रहा है तो वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से बता दें कि इस तरह का मतलब कोई प्रॉब्लम पहले से चल रहा है, तो हो सकता है कि मेडिसिन को अवॉइड करें या फिर इस मेडिसिन को चेंज करके कोई दूसरा मेडिसिन दे, क्योंकि हर एक मेडिसिन का जो कैटेगरी वाइज जो है ये अलग अलग हो सकता है या फिर इसका अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हो देखा जाता है ना। तो इसलिए हो सकता है कि सेफ वाली मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग जो रहती है डॉक्टर उसे ही कंसल्ट करें। तो ये थी टोटल नॉर्फ्लॉक्सासिन की मतलब नॉलेज वाली बातें फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का नॉलेज वाली बातें मिलता रहे। तो इस चैनल में देखिए फ्रेंड्स, सारा जो है ना मेडिकल लेक्चर से ही रिलेटेड मतलब सारा इन्फॉर्मेशन वाली बातें आएगी, ठीक। तो इससे रिलेटेड और भी जो डिजीज़ जो होती है, अलग अलग तरह की जो कॉमन डिजीज़ होती है उसके बारे में बताऊंगा कि उस डिजीज़ को कैसे ठीक किया जाता है, या फिर कौन कौन सी मेडिसिन जो दिया जाता है, कितने डोज दिया जाता है, वो सारा चीज़ बताऊंगा मैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को और आता रहेगा आगे भी चल करके। तो वीडियो भाई आए हो तो जुड़ जाओ चैनल में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं।